केमिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केमिस्ट्री का अगला टॉपिक जो कि है आपका नॉन मेटल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी वैल्यू, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पूछा है। इनमें से किसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होगा? हाइड्रोजन का, एलपीजी का, नेचुरल गैस का या मीथेन का? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो होता है वो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ को आप जलाते हैं उससे जितना भी हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वही उसका क्या कहलाता है? कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, द टोटल एनर्जी रिलीज्ड एज हीट, जितना भी एनर्जी रिलीज्ड हो रहा है हीट के फॉर्म में, ठीक है, टू कंप्लीट अंडरगोज कंप्लीट कंबशन विद ऑक्सीजन, उसी को क्या बोलते हैं? आपका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। और कैलोरीफिक वैल्यू का बहुत बार पूछ लिया जाता है। कैलोरीफिक यूनिट क्या होता है? तो किलो जूल पर केजी, मतलब 1 केजी जलाने पे आपको कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, वही हो जाएगा किलो जूल पर केजी, यानी 1 केजी पे कितना किलो जूल आपको उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। लगभग ये है आपका 1,50,000 का आसपास। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किलो कैलोरी में दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किलो जूल पर केजी का। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंस दिख रहा है आपको। किलो जूल और किलो कैलोरी दो अलग अलग यूनिट्स है, तो आपको डिफरेंस दिखेगा यहाँ पे। फिर भी देख लीजिए कि कोल का बहुत कम होता है, 5,370 कैलोरी पर केजी होता है, लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो 34,178 होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है हमारा हाइड्रोजन से। अगला क्वेश्चन सुनिए, व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम? ड्यूटेरियम का मास नंबर कितना होता है? ठीक है, तो हम ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर या मास नंबर होता है वो 1 1 होता है, लेकिन ड्यूटेरियम की बात करें तो एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। और एक है ट्राइटेरियम, ट्राइटेरियम का मास नंबर कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। ठीक है, हम लोग जो एटॉमिक नंबर लिखते हैं वो सिंबल के नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर 1 है ड्यूटेरियम का, और एटॉमिक मास कितना है? 2 है। ठीक है, उसी तरह से ट्राइटेरियम है। तो ये सारे क्या हैं? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ऑब्टेन्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड? तो बोला गया है कि कौन सा गैस ऑब्टेन होगा जब मेटल रिएक्ट्स करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड अगर रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अल्मोनियम है, अल्मोनियम रिएक्ट्स कर रहा है किसके साथ? डाइल्यूट एसिड यानी कि HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बन रहा है? 2AlCl3 बन रहा है। ठीक है, जो कि क्या है? एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा आपको। आगे सुनिए, गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड अपॉन मेटल। तो बोला गया है कि ये जो गैस है ये भी प्रोड्यूस होगा रिएक्शन ऑफ एसिड अपॉन मेटल। ठीक है, एसिड का जब रिएक्शन होगा मेटल के साथ तो ये भी प्रोड्यूस होगा। तो अभी बात की कौन प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन और कौन प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो याद रखिए, मेटल का अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा प्लस सॉल्ट। व्हेन ए पीस ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए गैस इज प्रोड्यूस। तो बोला क्या है कि जिंक मेटल को कहाँ डाल रहे हैं आप? HCl में डाल रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह का गैस प्रोड्यूस होगा? अब देखिए, मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, फिर से बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है। ये है RRB JEE का। आप लोग इधर जो देखें, ये भी RRB JEE में पूछा गया है, और ये वाला भी CBT 2 में पूछा गया है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। आगे सुनिएगा, इज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1766 एंड नेम्ड इट बाय लेवेसी। ठीक है, तो डिस्कवर्ड किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, लेकिन नाम दिया गया था लेवेसी का। तो ये कौन सा एलिमेंट था? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? तो बोला गया है कि कितने एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो अकेले नहीं होता है, वो क्या होता है? O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी सुने हैं क्या क्या होता है कि O2 होता है, ना कि सिर्फ O होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अकेले प्रेजेंट नहीं होता है। कितने एटम्स होते हैं? वो 2 एटम्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, इनमें से कौन सा है जो कि नॉन मेटल है? जैसे आयरन लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। तो हम लोग इसको पीरियोडिक टेबल में हम लोग बात कर चुके हैं कि किधर मेटल होता है, किधर नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल की बात करें तो लेफ्ट साइड में क्या हुआ करता था? मेटल हुआ करता था, और राइट साइड में क्या हुआ करता था, क्या हुआ करता है? वो है नॉन मेटल। बीच में होता है ट्रांजिशन मेटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू प्रिवेंट फूड और चिप्स फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज? तो कौन हम लोग देखते हैं कि चिप्स या लेज के पैकेट में एक हवा भरा जाता है, तो क्या वो ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, या नाइट्रोजन होता है, जो कि क्या किस चीज़ में ऑक्सीडाइज नहीं होने में हेल्प करता है? ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो चिप्स या लेज जो है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए क्या होता है? वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो कौन सा गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्यों ऐसा नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है? याद रखिए, उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करेगा, लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन का जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम है, इसलिए वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ रिएक्शन ही नहीं होगा। तो नाइट्रोजन की बात और भी किया गया कि नाइट्रोजन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, जो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन होने में। ठीक है, इट स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन ऑफ द चिप्स। ठीक है, चिप्स को खराब होने से बचाता है कौन? नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन डाल देते या कुछ और डाल देते तो वहाँ पे क्या हो जाता? रिएक्शन हो जाता और वो खराब हो जाता। नेम द रेडिश ब्राउन गैस इमिटेड व्हेन विगरसली हीटिंग लीड नाइट्रेट। तो बोला गया है कि जब आप लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो एक रेडिश ब्राउन का गैस इमिट होता है, वो क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, लीड नाइट्रेट जब हीट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये क्या बनता है आपका? यहाँ पे देख सकते हैं, है ना? लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला भी याद रखना है, 2PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, जब इसको हीट करते हैं आप तो क्या बनता है? Pb प्लस NO2 बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, NO2 क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया हुआ था, इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, याद रखना है, लीड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो बनेगा लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूसेस। तो बोला गया कि थर्मल डिकम्पोजिशन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट क्या प्रोड्यूस करता है? यानी अमोनियम नाइट्रेट को क्या करना है? आपको हीट करना है, थर्मल डिकम्पोजिशन होने देना है। तो क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे देखिए, अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3, फॉर्मूला है अमोनियम नाइट्रेट का NH4NO3। इसको अगर थर्मल डिकम्पोजिशन होने के लिए छोड़ दें तो क्या बनेगा? N2O बनेगा और 2H2O बनेगा, यानी कि कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन है, N2O एंड H2O। व्हाट इज़ द कमर्शियल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया? अमोनिया को प्रोडक्शन के लिए कौन सा कमर्शियल प्रोसेस है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइबर्स प्रोसेस। ठीक है, हाइबर्स प्रोसेस जो है उससे क्या प्रोड्यूस होता है? अमोनिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है वो मिलकर के क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। ठीक है, द प्रोसेस कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर रहा है? आयरन मेटल कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। नाइट्रोजन इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकॉज। तो नाइट्रोजन जैसे बात की अभी चिप्स वगैरह में यूज़ होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा कि नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज़ होता है। वैसे तो आर्गन का भी यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि नाइट्रोजन का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, नाइट्रोजन का यूज़ होता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्या होता है? सपोर्ट नहीं करता है कंबशन को। कंबशन को कौन सपोर्ट करता है? तो ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या भरते हैं? नाइट्रोजन भरते हैं, ना कि कोई और गैस भरते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। ऑक्सीडेशन में भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कंबशन में भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज नोन एज लफिंग गैस? लफिंग गैस किसको बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा N2O। ठीक है, N2O को ही क्या बोलते हैं? लफिंग गैस, या फिर इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है,
NO2 अलग है, N2 अलग है, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और ये कहाँ पे भी मेडिकल पर्पज़ में यूज़ होता है, एनेस्थेटिक के तौर पे मेडिकल पर्पज़ में यूज़ होता है, ताकि पेशेंट को या किसी चीज़ होने से पहले उसको काम रखा जाए, शांत रखा जाए, ठीक है। लफिंग गैस का यूज़ होता है। N2 होता है इसका। द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। व्हाट इज़ द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटोमिसिटी कितना होता है। एटोमिसिटी कहलाता क्या है एक्चुअल में, कि कोई एक एलिमेंट है वो कितनों के साथ अपने जैसा कितनों के साथ कंबाइन होकर के रह रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पॉली एटॉमिक हो जाएगा, सॉरी टेट्रा एटॉमिक हो जाएगा, क्योंकि ये फॉस्फोरस जो होता है अकेले नहीं रहता है, जैसे ऑक्सीजन अकेले नहीं रहता है, O2 के साथ रहता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है दो एटम के साथ मिलकर के रहता है ऑक्सीजन। उसी तरह से फॉस्फोरस जो है चार एटम फॉस्फोरस के साथ रहता है, ठीक है। हमेशा देखिएगा P4 ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये स्टेबल है, ठीक है। तो P4 होगा, P4 का मतलब क्या होता है, टेट्रा होता है। तो फॉस्फोरस जो होता है वो टेट्रा एटॉमिक होता है, यानी कि इसका एटोमिसिटी कितना है, 4 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल सिंबल P का केमिकल सिंबल क्या है, तो ये हो जाएगा फॉस्फोरस, ठीक है। पोटेशियम का K होता है, ठीक है। तो पोटेशियम और फॉस्फोरस में कंफ्यूज नहीं होना है, पोटेशियम का K होता है, फॉस्फोरस का P होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली नॉन मेटल सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है लिक्विड स्टेट में। हम लोग जनरली ये जानते हैं कि मेटल जो होता है वो सॉलिड होता है जनरली, और नॉन मेटल जो होता है वो कुछ हो सकता है, गैसेस वगैरह हो सकता है, नॉन मेटल वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है नॉन मेटालिक है, ठीक है, नॉन मेटालिक है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। तो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो है नॉन मेटालिक, ठीक है, लेकिन लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है। लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे क्या स्टेट में पाया जा रहा है, लिक्विड स्टेट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायटोमिक, कौन सा है जो कि डायटोमिक है, यानी वही फिर से सोचिए कि कौन है जो अपने जैसे एलिमेंट के साथ मिल करके रहता है, ठीक है, दो जन के साथ मिल करके रहता है। आर्गन है, हीलियम है, फ्लोरीन है या मीथेन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हमेशा F2 बनता है, ठीक है, अकेले नहीं रह सकता। जैसे बात करें आर्गन और हीलियम जो है ये मोनोएटॉमिक है, क्योंकि ये सिंगल रह सकता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन फ्लोरीन जो है स्टेबल है F2 के साथ, यानी कि दो एटम के साथ ही स्टेबल है। उसके बाद बात करें मीथेन का, तो मीथेन क्या है, एक कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, पॉली एटॉमिक है, बहुत सारे एटम्स हैं इसमें, ठीक है, 4 एटम्स है, सॉरी 5 एटम्स है, हाइड्रोजन 4 हैं और कार्बन कितने हैं, 1 है। विच ऑफ दिस हेलोजन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा ऐसा हेलोजन है जो कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दो अलग अलग टर्म है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिडक्शन जो आसानी से हो पाए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है आपका वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, जो आसानी से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो किसके पास सबसे ज़्यादा है, वो होगा फ्लोरीन के पास, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उल्टा होता है रिडक्शन, ठीक है, दोनों उल्टा होता है। यानी फिर से बता दे रहा हूँ इसको, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, ताकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब आपका रिडक्शन, एक दूसरे का उल्टा होता है, बस ये समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर को अगर डिसइंफेक्ट करना है तो क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन अगर डाल दें इसमें वाटर में तो क्या हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह जर्म्स वगैरह है वो किल हो जाते हैं। तो इसमें आपको खोजना पड़ेगा कि कहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, ठीक है। तो
ये बनता कहाँ से है? ब्लीचिंग पाउडर, याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर बनता कहाँ से है? तो लाइम, लाइम में जब क्लोरीन ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, तो कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे हम लोग जिसमें क्लोरीन होगा? तो क्लोरीन किस में है? ब्लीचिंग पाउडर में है। ठीक, तो ये चीज़ बोला है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज़, ब्लीचिंग पाउडर का और भी नाम सब याद रख लीजिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, है ना, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। इसको मार्केट किया जाता है क्लोरीन के हिसाब से। ठीक है, क्लोरीन पाउडर के हिसाब से, क्लोरीन जो कि जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में हेल्प करता है। विच गैस कम्स आउट व्हेन वाटर इज मिक्सड विद ब्लीचिंग पाउडर? तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा आप अगर ब्लीचिंग पाउडर के साथ वाटर का मिक्सड कर देता हूँ? ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर अभी हम लोग फॉर्मूला क्या देखें? CaOCl2, इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा और क्लोरीन गैस। ठीक, याद रखना है आपको, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप रिएक्शन कर पाएंगे। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOCl2 में क्या मिला रहे हैं हम लोग? H2O मिला रहे हैं, तो निकल रहा है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन। क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में ही हम लोग बात की है कि क्लोरीन गैस का यूज़ किसके मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्योंकि CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन मिलेगा तभी क्या बनेगा? CaO का जो ब्लीचिंग पाउडर है वो बनेगा और H2O। ठीक है, तो इसको स्लैग लाइम या फिर लाइम भी बोलते हैं। तो स्लैग लाइम का या फिर लाइम का यूज़ करते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। व्हाट आर द एलिमेंट्स रिलेटेड टू द ग्रुप 17? तो ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है कि ग्रुप 17 जो है वो किससे रिलेटेड है? वो उसमें क्या होता है? हेलोजन होता है, अल्कलाइन मेटल होता है, जो भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेलोजन होता है। 18 में इनर्ट गैसेज होते हैं। ठीक है, जो कि रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो 17 में कौन हुआ? हेलोजन। हेलोजन कौन सा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये सारे क्या है? हेलोजन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेलोजन? कौन सा हेलोजन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेलेरियम जो है ये आपका हेलोजन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, तो ये सारे क्या हैं? आपका 17 ग्रुप में। ठीक है, अगला वाला इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हेलोजन? हेलोजन जो है, हेलोजन जो है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें, ये कहाँ से मिलता है हमको? ठीक है, तो ये मिलता है आपको सीज से। सी इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हेलोजन। ठीक है, तो सी वाटर में क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है, आयोडाइड होता है। तो हम लोग क्या सुने? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों तो यहीं से मिल रहा है आपको सी वाटर से। और क्या क्या होता है? Na होता है, यानी सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो, और NaCl होता है। ठीक है, सॉल्ट जो होता है। ठीक है, मरीन लाइफ ऑल्सो कंटेन्स आयोडीन इन देयर सिस्टम। तो मरीन लाइफ जैसे मरीन एक्वेटिक प्लांट है या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वहाँ पे भी क्या होता है? आपको आयोडीन मिलता है उसमें भी। द आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ नोबल गैसेज? आयोनेशन पोटेंशियल जो है नोबल गैसेज का वो मैक्सिमम इन ए पीरियड होता है, मिनिमम इन ए पीरियड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम इन ए पीरियड। यहाँ पे देखिएगा आयोनेशन पोटेंशियल इधर से इधर, लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यहाँ पे भी देखिए आयोनेशन पोटेंशियल किधर से किधर बढ़ रहा है? नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे 17 वाला जो ग्रुप है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयोनेशन पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो पीरियड के एलोंग क्या होता है? आपका बढ़ता है, मैक्सिमम इन ये पीरियड। पीरियड में देखिए बढ़ रहा है। ठीक है, इधर से इधर, ये वाला जो है, ये लेफ्ट से राइट जब आते हैं हम लोग तो पीरियड क्या होता है? सेम रहता है। तो पीरियड के एलोंग क्या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। आयोनेशन एनर्जी ये बोलिए या फिर आयोनेशन पोटेंशियल बोलिए। रेयर गैसेज आर जनरली केमिकली इनर्ट बिकॉज, अब बोला गया है कि रेयर गैसेज जो होते हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं। क्यों ऐसा? ठीक है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, रेयर गैसेज, इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैसेज में कौन कौन आ गया? जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडन है। तो ये सारे क्या है? रेयर गैसेज हैं, बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस? इनर्ट गैस क्या क्या नहीं है? तो इनर्ट गैस अभी नाम लिए हम लोग, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। तो ब्रोमीन इनर्ट गैस नहीं है, ब्रोमीन क्या है? हेलोजन है। ठीक है,
एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 10, 18, 36, 54, क्या होगा एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर जिसका है ऐसा, वो कौन से कैटेगरी में आएगा? हेलोजन में आएगा, इनर्ट गैस में आएगा, लाइट मेटल में आएगा, रेयर सॉइल मेटल में आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनर गैसेस, है ना। यहाँ पे अगर आप रहता आपका 9 रहता, 9 रहता और 17 रहता तो वो हो जाता हेलोजन। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे 17 ग्रुप में कौन आता है, तो वो हेलोजन आता है। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया 18, तो 18 में कौन आता है? इनर्ट गैसेस आता है। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ सल्फर? सल्फर का केमिकल सिंबल क्या है? तो एस होता है, SU नहीं होता है, ठीक है। SI तो सिलिकन का होता है, ठीक है, और SE सिलोनियम का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल? इनमें से कौन सा है जो कि पॉली एटोमिक है? तो थोड़ी देर पहले ही बात किए थे कि आर्गन तो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, सल्फर भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? डाई एटोमिक होता है। ऑक्सीजन जो होता है डाई एटोमिक होता है, उसी को क्या बोल सकते हैं? पॉली एटोमिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अकेले प्रेजेंट नहीं होता है, वो O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये शायद क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल ऑफ ए डायमंड कार्बन एटम इज, तो बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में डायमंड कार्बन में कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि डायमंड में क्या होता है, जितने भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, वो सारे यूज़ हो जाते हैं, वो बॉन्डिंग में यूज़ हो जाते हैं, इसलिए इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है और एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो इतना रिजिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग बनाने में यूज हो जाते हैं। इन राइटिंग पेंसिल इज यूज, तो राइटिंग पेंसिल में किस चीज़ का यूज़ होता है? लेड सॉलिड इंक, लेड फॉस्फेट या ग्रेफाइट का? तो ग्रेफाइट का यूज़ होता है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एलोट्रोप्स है, ठीक है, ग्रेफाइट है कार्बन का एलोट्रोप्स। और क्या क्या कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में पता चल जाएगा हम लोग को। पूछ लिया अभी, इज़ नॉट एन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कौन सा एलोट्रोप्स नहीं है कार्बन? तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गलती करेंगे इसमें, ठीक है। आप पहले आंसर कर लीजिए मार्क। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बहुतों को ये लगता है ना, ये जो बक मिनिस्टर फ्लोरेंस है, बहुतों को ये लगता होगा कि ये तो नाम ही नहीं सुने, तो शायद ये यही आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये भी किसका है? कार्बन का ही एलोट्रोप्स है, डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का एलोट्रोप्स नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो कंपाउंड है ना। तो देख लीजिए, कार्बन का एलोट्रोप्स डायमंड है, ग्रेफाइट है जो पेंसिल बनाने में यूज़ होता है, और फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन, इसको ऐसे भी बोलते हैं बक मिनिस्टर्स फ्लोरीन, या फिर फ्लोरीन 60 भी बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं? इसके आइसोटोप्स हैं, ठीक है, एलोट्रोप्स हैं। तो एलोट्रोप्स की बात करें तो क्या होते हैं, शायद मैंने आगे भी आइसोटोप्स बोला था, आइसोटोप्स नहीं होगा, एलोट्रोप्स होगा, ठीक है। एलोट्रोप में क्या होता है कि केमिकली वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकली सेम होता है, लेकिन फिजिकल अपेयरेंस में वो डिफरेंस होता है, ठीक है। फिजिकल अपेयरेंस में डिफरेंस होता है और केमिकली क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। जैसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया तो वो क्या है? फिजिकली चेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड, हम लोग जानते हैं, ठीक है। डायमंड भी क्या है? कार्बन का एलोट्रोप्स है। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, वही क्वेश्चन को ALP में पूछ लिया गया, यहाँ पे JEE में पूछा गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डायमंड ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ ए यूनिक एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू प्रोड्यूस लार्ज मॉलिक्यूल? अच्छा, किस में ये बोला गया है कि किस में ऐसी खास बात है जो अपने जैसों के साथ, बहुत सारे अपने जैसों के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है, और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो इसमें किस में ऐसी खास बात होती है? तो इसमें ये हो जाएगा कार्बन। कार्बन देखे होंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है। तो ये कार्बन का खास बात है, और इसी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है और लार्ज नंबर ऑफ जब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है, उसी को कैटिनेशन बोलते हैं। और यही चीज़ कार्बन का अलग बात है, यूनिक बात है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन का ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि एबिलिटी है उसमें कंबाइन होने का,
विथ अदर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस इसमें से किसको बोलते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड CO2 को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सॉलिड, उसको बोलते हैं ड्राई आइस, क्योंकि वो जब सॉलिडिफाइज होता है तो वो आइस की तरह ही दिखता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? ड्राई आइस बोला जाता है। ठीक है, और एक टर्म आया है यहाँ पे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? जब जब कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है, यानी कि लिक्विड नहीं बन रहा है, सॉलिड है डायरेक्ट वेपर में बन गया, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी? कौन सा ऐसा फॉर्म है कार्बन का जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है मेटलर्जी में? तो इसका आंसर हो जाएगा कोक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन? कौन सा ऐसा है जो कि कंबाइंड फॉर्म कार्बन का नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आप खुद से पहले ट्राई कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड। डायमंड जो है वो क्या होता है? डायमंड जो है वो प्योर फॉर्म में उपलब्ध होता है। डायमंड जो है कार्बन का प्योर फॉर्म है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो जैसे कि कोई कंबाइंड फॉर्म का मतलब कोई कंपाउंड बना रहे हैं, तो डायमंड क्या होता है? डायमंड कंपाउंड नहीं बनाता है, वो क्या बनाता है? वो प्योर फॉर्म है कार्बन का। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन सच एज डायमंड, ग्रेफाइट, कोल अकर्स इन फ्री स्टेट। अदर हैंड्स द कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तो कंबाइंड फॉर्म का मतलब कि कंपाउंड के फॉर्म में जो होता है वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं? डायमंड जो होता है वो क्या होता है? कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना करके क्या बना रहा है? डायमंड बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? प्योर फॉर्म हो जाएगा या नॉट ए कंबाइंड फॉर्म होगा। ठीक है, बस इतने सारे क्वेश्चंस थे नॉन मेटल से। ठीक है,